दोस्तों पिछले वीडियो में हमने सीखा था कुछ एक्सेल के फॉर्मूलाज जो कि डेट से रिलेटेड हैं। और पिछले वीडियो में कुछ फॉर्मूला रह चुके थे, डेट से संबंधित फॉर्मूले हैं, तो वो सभी आज हम सीखने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि पिछले वीडियो में जो आपको डेट के फॉर्मूलाज आपको बताए गए हैं वो आपने भली भांति समझ लिया होगा, उसका आपने प्रैक्टिकल किया होगा। देखिए दोस्तों, डेट, डेटेड इफ, डेज, ईयर मंथ, डेज, 360, ई डेट, यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में समझाया था वन बाय वन। आज हम सीखने जा रहे हैं नेटवर्क डेज, नेटवर्क डेज डॉट INTL, नाउ, टाइम, टूडे। ये कुछ और भी फॉर्मूलाज है जो कि डेट से रिलेटेड है, आप इनको भी ध्यान से समझें। नेटवर्क डेज, दोस्तों नेटवर्क डेज, आप कहीं जॉब कर रहे हैं और वहां पर आपकी प्रेजेंट नेटवर्किंग डेज कितने हैं, यानी आपने कहीं छुट्टी भी की हो, आपने कुछ हॉलीडेज भी आपको आए हों, कुछ लीव्स आपने किया है, उन सभी को कट करके, कुछ गवर्नमेंट की छुट्टियां होती है, कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, उनको कट करने के बाद में जो डेज बचते हैं उनको नेटवर्किंग डेज कहते हैं। और वो नेटवर्किंग डेज हम किससे निकालेंगे? नेटवर्क डेज फॉर्मूले के आधार पर। टू काउंट डेज बिटवीन टू डेट्स एक्सक्लूडिंग लीव्स एंड हॉलीडेज। यहाँ पे जो छुट्टियां है और जो छुट्टियां, जो हॉलीडेज है जो दिया गया है कंपनी के द्वारा, उन सबको हटा करके बाकी डेज कितने हैं जो कि हमारे प्रेजेंट के डेज है वो हमें जानना है। जैसे अभी मैं लेता हूं, अभी 2 फरवरी ही ले लेता हूं। तो 1 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक हम देखेंगे कि कितने नेट वर्किंग डेज हुए हैं। इक्वल साइन नेट वर्क डेज, स्टार्टिंग डेट आप सिलेक्ट करेंगे, एंड डेट आप सिलेक्ट करेंगे, मैं नरेश कुमार आलोरिया आप सभी का NMB एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आप सभी ने कुछ फॉर्मूलाज के बारे में सीखा था जो कि डेट से रिलेटेड है, और कुछ फॉर्मूलाज और भी हैं जो डेट से रिलेटेड है, जो अधिकतर यूज में आते रहते हैं। आप इनको भी भली भांति समझेंगे। ई डेट तक मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जरूर पिछले वीडियोस को भी आप चेक करें, जिससे कि आपका पिछला नॉलेज भी क्लियर हो जाए। हम स्टार्टिंग करते हैं नेटवर्क डेज। टू काउंट डेज बिटवीन टू डेट्स एक्सक्लूडिंग लीव्स एंड हॉलीडेज। हम कहीं जॉब करते हैं दोस्तों, वहां पर हमें कुछ छुट्टियां मिलती है या हम खुद अपनी तरफ से छुट्टियां करते हैं। कुछ गवर्नमेंट की छुट्टियां, कुछ फेस्टिवल्स की छुट्टियां होती है। तो उन सभी छुट्टियों को काटने के बाद में, उन सभी लीव्स को काटने के बाद में, उन सभी हॉलीडेज को काटने के बाद में कितने वर्किंग डेज है, नेट वर्किंग डेज, आखिर हमने कितने दिन वर्क किया है, वो जानने के लिए हम नेट वर्क डे फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने यहाँ पे 2 डेट इंसर्ट किया है, 1 फरवरी
और दूसरी डेट है 27 फरवरी 2025। तो हम 1 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी 2025 तक की टोटल प्रेजेंट देखना चाह रहे हैं। कितने दिन मैंने वर्क किया है वो मुझे चेक करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल साइन नेट वर्क डेज, आप स्टार्टिंग डेट को सिलेक्ट करेंगे जहां से चेक करना चाह रहे हैं, और एंड डेट को आप सिलेक्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद में हॉलीडेज, अलग से जो हॉलीडेज है भाई, ये कौन से हॉलीडेज की बात कर रहा है, जो अलग से छुट्टियां ली गई है। आप देखिए 1 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक 27 दिन होते हैं, और बीच में कहीं मैंने 1-2 दिन की छुट्टी और ले ली। मैंने यहाँ पे टाइप किया कि 2 डेज की छुट्टियां हो चुकी है। अब आप देखो 1 से लेके 27 तक 27 दिन, और 27 दिन में से 2 दिन की छुट्टी अगर मैंने ली है तो 25 दिन होते हैं, तो 25 दिन इसमें आने चाहिए। लेकिन शो क्या करेगा ये, आप जब एंटर करेंगे तो आपको 19 दिन ही ये बता रहा है। अच्छा, 19 दिन किस तरीके से बता रहा है कि इस फरवरी मंथ के अंदर, फरवरी महीने के अंदर कोई फेस्टिवल भी अगर आए हैं तो फेस्टिवल भी इसमें से कट हो गए, डिडक्ट हो गए। जो गवर्नमेंट की छुट्टियां होती है वो इसमें से कम हो गई, और इसके अलावा जो हमने छुट्टियां की है वो भी इसमें से कम हो गई। तो ऐसे करके टोटल वर्किंग डेज जो हुए हैं मेरे 19 दिन हुए। वैसे 2 दिन की अगर छुट्टी मैंने नहीं की होती तो 21 दिन हुआ करता। और 21 और 27 में डिफरेंस कितने का है, 21 और 27 के अंदर डिफरेंस है 6 का। तो 6 दिन की अलग से जो है फेस्टिवल्स की या और किसी गवर्नमेंट की कोई छुट्टी है तो वो इसमें से कट गई, और बाकी जो बता रहा है ये कि 19 दिन ही आपने काम किया। तो ये चीज समझ में आई आपको, नेट वर्किंग डेज में छुट्टियों को काटने के बाद में कितने दिन आप गए, कितने दिन आपने काम किया वो बताता है। और मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट है नहीं, क्लियर हो गया है चीज आप। हाँ जी, इसी के जस्ट आगे नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, नेट वर्क डेज डॉट INTL। अच्छा, ये क्या काम करता है, टू काउंट डेज बिटवीन टू डेट्स एक्सक्लूडिंग 2 डेज वीक ऑफ। अच्छा जी, जैसे वीक के अंदर, हर वीक के अंदर 2 दिन की छुट्टी आती है। अगर देते हैं मान लो कंपनी वाले या कहीं जॉब आप कर रहे हैं तो वहां से अगर आपको हर वीक में छुट्टी मिलती है, जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी हो गई या और किसी डे की, अक्सर सैटरडे संडे की ही हम देखते हैं। तो 2 दिन की छुट्टी अगर आती है, फिर उस हिसाब से अगर मैं चेक करना चाहूँ कि कितने दिन में प्रेजेंट रहा, तो उसके लिए आप नेटवर्क डेज डॉट INTL आप यूज करेंगे। इसमें क्या दिखा रहा है, स्टार्टिंग डेट आप सिलेक्ट करिएगा जो मैंने सिलेक्ट कर लिया 1 फरवरी। एंड डेट आप सिलेक्ट करिएगा जो मैंने सिलेक्ट कर लिया 27 फरवरी। आप देखिए यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कि जो डे, एक वीक के अंदर कौन कौन से दिन की छुट्टी हमें मिलती है। अब मैंने ले लिया सैटरडे और संडे की छुट्टी मिलती है, या संडे मंडे की होती है, या मंडे ट्यूसडे की होती है, या ट्यूसडे वेडनेसडे की होती है। तो ऐसे करके 2 दिन की मुझे छुट्टी है, तो मैंने मान लिया यहाँ पे कि सैटरडे की मुझे छुट्टी मिलती है। तो मैं यहाँ पर इसका जो कोड है 1 वो मैं टाइप कर देता हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लो मैंने छुट्टी की है तो मैं आगे मेंशन कर सकता हूँ कि 2 दिन की अलग से मैंने छुट्टी की है। लेकिन अगर मान लो मैंने नहीं की है तो मैं इसको यहीं पे एंड कर देता हूँ। मैंने क्लोज किया ब्रैकेट को और एंटर कर दिया। तो ये हर वीक के अंदर 2 दिन कम करके बताए, हर वीक के अंदर 2 दिन कम करके डेज बताएगा कितने हुए। बेटा ये बंद करो, ये देखो आप, अब ये 19 दिन शो कर रहा है।
और अगर आप इसमें छुट्टियां भी मेंशन कर देते हैं कि नहीं इनके अलावा भी हर वीक में 2 दिन तो मैंने छुट्टी ली है, ली क्या है जो दी है कंपनी ने वो दी है, और इसके अलावा भी मैंने 2 दिन की छुट्टी और ले ली है, तो वो मैंने अलग क्यों टाइप कर दी? 2 दिन की छुट्टी और अलग मैंने ली है, तो 2 दिन की छुट्टी और मैंने टाइप कर दिया, और मैं एंटर करूंगा तो आप देखिए इसमें रिजल्ट क्या आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम अगर वीकली 2 डेज हर वीक में ही हमें छुट्टी मिल रही है, और फिर उस हिसाब से मैं काउंट करना चाहता हूं कि मेरे वर्किंग डेज कितने हुए हैं, तो फिर हमें नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है नाउ। अच्छा, नाउ फॉर्मूला है, ये करंट डेट व करंट टाइम दोनों के लिए होता है, टू एंटर बोथ करंट डेट एंड करंट टाइम। सिस्टम में डेट और टाइम दोनों सही होना जरूरी है। सिस्टम के डेट और टाइम ये यहाँ पे इंसर्ट करेगा, इक्वल साइन, नाउ आप टाइप करते हैं, ब्रैकेट आप स्टार्ट करते हैं, लिखना कुछ नहीं होता है, आपको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और आप एंटर करेंगे तो आपको एक करंट डेट और करंट टाइम दोनों ही एक साथ दिखाएगा। आप एंटर कर दीजिए, देखिए करंट डेट व करंट टाइम दोनों ही एक साथ शो कर रहा है। अच्छा, इसके लिए अगर मैं शॉर्टकट की अगर यूज करना चाहूँ, शॉर्टकट अगर मैं उपयोग में लेना चाहूँ, तो करंट डेट के लिए जैसे मैंने आपको बताया, कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन आप यूज करते हैं, करंट डेट आती है, और आपने स्पेस प्रेस किया, और कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन आप यूज करेंगे तो करंट टाइम आता है। करंट डेट के लिए हम कंट्रोल के साथ सेमीकोलन यूज करते हैं, और करंट टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन हम यूज करते हैं। कहीं पर भी हमें करंट डेट व करंट टाइम अगर आपको चाहिए होता है तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। टाइम फॉर्मूला है, कोई भी टाइम आप इंसर्ट करो, कोई भी टाइम आप इंसर्ट करना चाहो कर सकते हैं, वेरी इजी। आपको इक्वल साइन टाइप करना है, टाइम टाइप करना है, आपको स्टार्टिंग करनी है, और पहले आपको आवर्स लिखने हैं। ये ध्यान रहे कि ये 24 आवर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करता है। अगर 12 घंटे तक आपने लिखा तो वो एएम में आएगा, और 12 घंटे के बाद में 13, 14, 15, 16, 24, 24 घंटे तक जो आप टाइप करेंगे वो पीएम में शो करेगा। 12 घंटे एएम, फिर आगे वाले 12 घंटे पीएम, फिर आगे वाले 12 घंटे एएम, फिर आगे वाले 12 घंटे पीएम। इस तरह से एएम और पीएम ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है, बस हमें बताना पड़ता है इसको कितने घंटे हो गए। जैसे अगर मान लो मुझे दिन के 2 बजे का टाइम देना है, 2 PM, यानी रात के 12 बजे से अगर मैं काउंट करूं तो 12 और 2 13 घंटे, 12 और 2 14 घंटे हो गए। 14 घंटे में टाइप करूंगा, टोटल 14 घंटे हो गए, 14 आवर्स हो। इसके बाद मिनट कितना है, मिनट भी आप टाइप कर देते हैं जितने मिनट हुए हैं, और सेकंड है तो सेकंड भी आप टाइप कर देते हैं जो भी सेकंड हुए हैं, और आप ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही आपको पीएम में शो करेगा, पीएम में रिजल्ट दिखाएगा ऑटोमेटिक ही, क्योंकि 12 घंटे तक आपने लिया होता अगर इसे तो एएम में शो करता और उसके बाद में पीएम लेगा। क्लियर हुआ मेरे ख्याल में, कोई डाउट है नहीं? अगर आप यहाँ पे सेकंड भी शो करना चाह रहे हैं, भाई हमने इंसर्ट तो किया लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो सेकंड भी अगर हम शो करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? सेकंड भी अगर आपको शो करना है तो वो मोड नंबर फॉर्मेट में जाके आप ले सकते हैं, कंट्रोल+1 आपने प्रेस किया, मोड नंबर फॉर्मेट में आप आते हैं, यहाँ पे काफी अलग अलग फॉर्मेट आपको दे रखे हैं। यहाँ पे सेकंड भी अगर आपको लेना है तो मिनट के आगे, मिनट के आगे आपने कॉलन यूज करके, और सेकंड भी आपने यूज कर लिया, ऐसा आपने प्रेस कर दिया यहाँ पे, तो आपको सेकंड भी शो करा है। इसका सैंपल आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा है, सैंपल भी आप चेक कर सकते हैं, और आप इसे कर दीजिए ओके।
तो मेरे ख्याल से डेट कोई भी टाइम आप इंसर्ट कर सकते हैं आसानी से, कोई डाउट नहीं है। टुडे फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया कि करंट डेट के लिए होता है, ये सिर्फ करंट डेट के लिए होता है। करंट डेट अगर आपको कहीं पर भी इंसर्ट करनी है तो आपको टुडे फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। ये आपने टुडे टाइप किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, क्लोज किया और आप एंटर कर देते हैं, करंट डेट आ जाए। सिस्टम की जो डेट है वो करंट डेट इसमें आ जाती है। वीक डे, सप्ताह का दिन, वीक डे। टू रिटर्न नंबर फ्रॉम 1 to 7 आइडेंटिफाइंग अ डेट ऑफ द वीक ऑफ अ डेट। अच्छा जी, कोई भी जैसे ये डेट है, अब इस डेट के हिसाब से मैं चेक करना चाह रहा हूं कि वीक का कौन सा दिन है ये। तो मैं इसका फॉर्मेट एक बार चेंज कर दूं ताकि थोड़ा आसान रहेगा आपको समझने में। अब इसका इसका फॉर्मेट एक बार चेंज करता हूँ। फॉर्मेट चेंज करने के लिए Ctrl+1 आप यूज करेंगे। देखो बेटा, रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ आप। और आपने जैसे ये फॉर्मेट लिया है, इसमें आपको डे भी नजर आ रहा है अच्छे से, ये थर्सडे है, गुरुवार है। अब इस डेट के हिसाब से आप चेक करना चाहते हैं कि वीक का कौन सा दिन है, ये कौन सा दिन है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, कौन सा है। तो आप इक्वल साइन टाइप करेंगे, वीक डे आप टाइप करेंगे, आपको डेट को सिलेक्ट करना है, डेट आपने सिलेक्ट किया, कोमा, और यहां पर आपको बताना है कि वीक कहां से, कौन सी डे से स्टार्ट होगा। संडे से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मंडे से करना चाह रहा हूँ, या ट्यूसडे से करना चाह रहा हूँ, वेंसडे से करना चाह रहा हूँ, थर्सडे से करना चाह रहा हूँ। कहाँ से मैं डे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ वीक के अंदर, मतलब पहला दिन कौन सा मुझे मानना है। अब मैं ले लेता हूँ संडे। जैसे संडे को अगर मैं पहला दिन मानूं तो रिजल्ट क्या आएगा फिर यहाँ पे, गुरुवार जो आ रहा है वो कौन से नंबर पे आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। तो ऐसे करके ये पांचवें नंबर पे आ रहा है। आप इसे ब्रेक 1 आप टाइप कर देते हैं, ब्रैकेट बंद करके। जैसे आप एंटर करेंगे देखिए रिजल्ट आ रहा है अपने पास में 5। अब आप देखिए इसमें जो है आप बताना चाहते हैं 5th है, 6th है, इस तरह से आए। तो आप क्या करेंगे, मोन नंबर फॉर्मेट में जाकर के, एक सेकंड बेटा, Ctrl+1 करके मोन नंबर फॉर्मेट में आप जाते हैं और कस्टम में जाकर के आप यहां से इन्वर्टेड कोमा के अंदर TH डे आपने टाइप किया तो आप देख सकते हैं 5th डे आ रखा है। इसका जो सैंपल है वो हमें नजर आ रहा है, किस तरह से सैंपल है इसका। और आप इसको ओके कर देते हैं, देखिए आप 5th डे अपने पास शो कर रहा है। कोई भी वीक है, उस वीक में जो दिन है, जो थर्सडे है या मंडे है, ट्यूसडे है, तो वो कौन सा दिन है इसको जानने के लिए आप वीकडे फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट फॉर्मूला है वीक नंबर, टू रिटर्न द वीक नंबर इन अ ईयर। देखिए आप साल के अंदर जो डेट है उस डेट के हिसाब से ये कौन सा वीक चल रहा है उसको जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि 27 फरवरी 2025 है। मैं एक बार कैलेंडर में इसको समझाना चाहता हूँ। कैलेंडर में यूज करना चाह रहा हूँ, विंडो की प्रेस किया मैंने। कैलेंडर में मैं कैलेंडर की एप्लीकेशन ओपन करता हूँ।
इससे क्या है कि आपका क्लियर हो पाएगा कि अक्सर रिजल्ट किस तरीके से शो कर रहा है, वो चीज भी अपनी क्लियर हो जाएगी। चलो एक बार इसको चलने दो, तब तक मैं इसको समझाता तो हूँ, फिर इसी को ही हम प्रैक्टिकली इसमें समझ लेंगे। जैसा कि डेट हमें दे रखी है 27 फरवरी 2025, तो ये डेट कौन से वीक में आती है वो मुझे जानना है। अगर स्टार्टिंग जनवरी से लेकर के और मैं काउंट करूंगा कि कौन से वीक में ये डेट आ रही है, तो उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल साइन टाइप करेंगे, वीक नम आप टाइप करेंगे, ब्रैकेट आपने स्टार्ट किया, और सीरियल नंबर ये आप सेलेक्ट कर लीजिए डेट को, और वीक कब से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, संडे से करना है, मंडे से करना है, ट्यूसडे से करना है, वेंसडे से करना है, थर्सडे से करना है, फ्राइडे सैटरडे संडे, किस से कहाँ से स्टार्ट करना है। मैं संडे से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 टाइप कर देता हूँ, ब्रैकेट मैंने क्लोज किया, और फिर मैं इसे स्टार्ट कर एंटर करता हूँ, तो ये बता 9th वीक है, ये जो है 9th वीक है, यानी 9वां वीक चल रहा है। जनवरी से लेकर के अगर हम चेक करते हैं तो 9वां वीक ही चल रहा है। वैसे समझ में तो आ ही चुका है, पर एक बार फिर भी मैं चाहूंगा कि कैलेंडर का उपयोग करके मैं समझाऊं तो थोड़ा आसानी रहेगी समझने में। ये कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ये मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा अपनी आईडी के साथ। ये गूगल कैलेंडर होता है, जिससे कि अपने मोबाइल से भी ये कनेक्ट हो जाता है, और मोबाइल में जो भी आप कैलेंडर में ऐड करते हैं वो सब कुछ भी हम यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। आगे काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके होने जा रहे हैं, और आप रेगुलर अगर वीडियोज को देखेंगे तो आपको आगे वाली क्लास आसानी से समझ में आएगी, और इसीलिए आप रेगुलर बने रहें, पिछले वीडियोज को भी आप देखते रहें, और इसको शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, जिससे कि और भी लोग इसका फायदा उठा सकें। इसमें आप टैली की नॉलेज ले सकते हैं, एडवांस टैली आप सीख सकते हैं, घर बैठे ही मोबाइल पर, डेस्कटॉप पर, जहाँ पर भी आप यूज करना चाहें, लैपटॉप में आसानी से आप सीख सकते हैं। इसमें आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, पूरा एडवांस आपको मिलेगा। इसमें आप डीटीपी, जो फोटोशॉप है, कोरल ड्रो है, इलस्ट्रेटर है, इनडिजाइन है, पावर बीआई है, ये सारी नॉलेज भी आप आसानी से ले सकते हैं। एडवांस एफिशिएंसी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में चाहिए होती है, वो भी आप आसानी से सीख सकते हैं। यानी एक ही चैनल के ऊपर आप मल्टीपल नॉलेज हासिल कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर से रिलेटेड
सभी कोर्सेज आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और कहीं कोई डाउट अगर किसी तरह का रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि वो डाउट आपका क्लियर हो पाए। मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा और आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। कुछ इश्यूज आ रहे हैं अभी, ये जैसे कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको समझाया है कि ये किस लिए यूज में आता है। आप एक बार खुद भी चेक कर लीजिएगा। ये जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है वीक डे, कौन सा वीक नंबर है, तो आप वैसे भी अपन थोड़ा कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि जनवरी में 4 या 5 वीक आते हैं, और ये मंथ एंड हो ही गया फरवरी का, तो इसमें 4 वीक ये वाले हैं। तो ऐसे करके टोटल ये जो अभी इस मंथ का, फरवरी मंथ का 4th वीक है, और पिछले महीने के 5 वीक, तो ऐसे मिलाकर के टोटल जनवरी, 1 जनवरी से अगर अपन देखते हैं तो ये 9वां वीक चल रहा है। तो वीक नंबर की जानकारी अपन यहाँ से ले। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप इनका प्रैक्टिकल करें, समझें, और जो डाउट है आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, जो डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। 9001884612 पर मुझे कॉल करके भी आप जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा भी एक्सेल में डेट से रिलेटेड, आप कहीं जॉब करते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं कि इसमें ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो आप मुझे बताएं। मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा उसका कि इस तरीके से आप करेंगे तो ये काम आसानी से हो सकता है। आप इसको शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, ताकि और भी लोग इसका उपयोग कर सकें, और भी लोग आसानी से नॉलेज हासिल कर सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली क्लास के अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग आपके लिए लेके आएंगे हम। आप बने रहे इसी तरह से आप नॉलेज गेन करते रहे। धन्यवाद।